हाँ जी, नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का सृष्टि के सबसे खूबसूरत फिटनेस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है मसल डॉग फिटनेस। मैं ऑब्वियसली मसल डॉग। बहुत तेज बुखार आ रहा है, जिम से आने के बाद मुंह भी नहीं धोया, इसलिए मैं ऐसी हालत में बोल रहा हूँ। ठीक है, आज हम ऑल एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, इस पैर में बेटा दर्द है सीरीज का 11th वीडियो देख रहे हैं, जो कि है पहला ओरल कंपाउंड एनाड्रॉल 50 ऑक्सीमिथेलॉन। आपने इसे यूजुअली समाज में ऑक्सी के नाम से सुना होगा। ठीक है, सो क्या होता है, कैसा होता है, बेनिफिशियल है नहीं है, रिस्क क्या हैं, साइकिल कितनी लंबी होनी चाहिए, डोजेस क्या होनी चाहिए, प्रिकॉशन, मेडिकेशन, बेस्ट कॉम्बिनेशंस किसके साथ हैं, वर्थ इट है या नहीं है, सारी चीज़ें देखेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले सभी ओरल कंपाउंड्स में 17 अल्फा एल्किलेशन किया जाता है, मॉडिफिकेशन, एक मिथाइल ग्रुप ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से सब ओरल कंपाउंड बन जाते हैं। इसमें जो अल्टरेशन किए गए हैं टेस्टोस्टेरोन की चेन में, उसकी वजह से ये लिवर को बाईपास करता है एंड सिस्टम में घूमता रहता है, जिसकी वजह से लिवर टॉक्सिक है बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर एनाबॉलिक वर्सेस एंड्रोजेनिक रेशियो की बात की जाए तो ये टेस्टोस्टेरोन से 3 times मोर एनाबॉलिक है एंड लगभग आधा, हाफ टाइम्स या हाफ ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजेनिक है। ठीक है, ओरल एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में सबसे शक्तिशाली स्टेरॉइड यही है। ओरल इंजेक्टेबल सब में मिला के भी आप इसे सबसे शक्तिशाली मान सकते हो अगर आप महिषासुर बनना चाह रहे हो। ठीक है, महिषासुर एक राक्षस था बहुत बड़ा, अभी इसके बारे में बाद में बताएंगे। सो अगर आपको राक्षस का शरीर चाहिए या सबसे बेस्ट, जो मैं इसमें डिटेल वीडियो बनाऊंगा पावर लिफ्टिंग के लिए या स्ट्रेंथ के लिए साइकिल के बारे में, बट पावर लिफ्टिंग वाले इसे यूज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा गेन होती है इससे, बेनिफिट्स पे आ जाते हैं सीधे। ठीक है, बेनिफिट्स, अच्छा क्या है, व्हाट इज इट, में 2-3 चीजें कवर होती थी ना। ये एक डीएचटी डिराइव्ड कंपाउंड है, एग्जैक्टली एनावार भी एक डीएचटी डिराइव्ड कंपाउंड है, पर ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली डीएचटी डिराइव्ड कंपाउंड है। डीएचटी यूजुअली टेस्टोस्टेरोन से 5 गुना ज्यादा एनाबॉलिक होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है, बट ये 3 गुना ही है, क्योंकि मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन की वजह से थोड़ा चेंज हो गया है। हाफ लाइफ इसकी ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे। ठीक है, अगर आप पेनाड्रॉल यूज कर रहे हो तो आइदर आपको एवरी 3 टाइम्स यूज करनी पड़ेगी दिन में, आफ्टर एवरी 8 आवर्स। मुझे बहुत ज्यादा बुखार आ रहा है, प्लीज थोड़ा अंडरस्टैंड। और मैं ये दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज का, क्योंकि सैटरडे संडे, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, परसों संडे है, मैडम घर पे रहती है, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ सैटरडे संडे, और अपलोड डेली होना होता है, तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 2 वीडियोस बनाने पड़ते हैं। ठीक है, सो एक्सक्यूज मी। तो इसकी हाफ लाइफ लगभग 8 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे है, उससे पहले भी बॉडी से बाहर हो सकता है, पर 8 घंटे लगभग लेके चलो आप। अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज करना चाह रहे हो, कोई भी स्टेरॉइड यूज करना चाह रहे हो, मेरा सजेशन, मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये है दैट आप प्रॉपर साइकिल प्लस पीसीटी करो। प्रॉपर साइकिल का मतलब है सही कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स, सही डोजेस, सही तरीके से डोजेस को मैनिपुलेट करना, कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन को चेंजेस करना, बीच में प्रिकॉशंस और मेडिकेशंस लेना तरीके से, खाना पीना सही से करना, वर्कआउट सही से करना, एंड पीसीटी प्रॉपर करना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है एक साइकिल का, क्योंकि पीसीटी के दौरान आपके शरीर में हार्मोन्स जो होते हैं, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जो होता है, उसकी मात्रा को वापस सही स्तर पर लाया जाता है। ठीक है, पीसीटी पे डिटेल वीडियो है, समय मिले तो देख लो, नहीं तो इच्छा है। तो अगर आप इसको लेना चाह रहे हो तो आपको दिन में 3 बार लेना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ एनाड्रॉल चला रहे हो, आप किसी की बात नहीं मानना चाहते हो, या सिर्फ पावर लिफ्टिंग करनी है, और समहाउ मतलब अगर आपके लिए सही है सिर्फ एनाड्रॉल चलाना, ऐसा कुछ नहीं। मैंने पिछले चैनल में मेंबर्स के लिए सिर्फ डिटेल वीडियो बनाया था, पूरी 3 महीने 4 महीने की, सिर्फ एनाड्रॉल की साइकिल पे, डोजेस, मेडिकेशन, प्रिकॉशंस, एवरीथिंग। जब 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, उसके बाद मेंबर्स के लिए अलग से एक्सक्लूसिव वीडियो शुरू करेंगे। अभी नहीं, अभी तो मोनेटाइज ही नहीं कर रहा जब तक 1 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते। ठीक है, सो अगर आप पहली डोज ले रहे हो तो 6 AM है। नेक्स्ट डोज अगर आपको लेनी है लेट से लेट 8 घंटे बाद, तो 14, मतलब 1400 का मतलब होता है 2 PM। ठीक है,
नेक्स्ट लास्ट जो होगी 8 घंटे बाद, दैट इज 10 PM। पर कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं हूं, मैं डॉट 5 बजे उठता हूं, डॉट 7 बजे बिस्तर में चला जाता हूं सोने, कभी कभी 8 बज जाता है नींद आने, पर 7 बजे का टाइम है मेरा। तो मैं 10 बजे तक उठा ही नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगा, पहली डोज 5 AM ले लूंगा, या जितना भी आपका उठने का टाइम है, उसके 6 घंटे बाद दूसरी डोज ले लूंगा, मतलब 11 AM। उसके 6 घंटे बाद 17, मतलब 5 PM। तो बेसिकली अगर आप थोड़ा कम सोते हो, क्योंकि 10 बजे सोना और 6 बजे उठने का मतलब है कि 8 घंटे की नींद। अगर आप 8 घंटे की नींद लेते हो, 10 बजे सोते हो 6 बजे, तो 10 बजे 6 बजे ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप 10 घंटे सोते हो तो आप 7-7 घंटे के गैप में ले सकते हो। जैसे मैं 7-8 बजे सो जाता हूँ, 5 बजे उठता हूँ, कितने घंटे की नींद हो गई, 8 बजे से गिनो, अगर 8-4 12 और 5 9 घंटे की नींद होगी। तो मुझे 6 घंटे पे गैप में लेना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर आप 10 घंटे सोते हो, 7-7 घंटे गैप में ले सकते हो। सो अगर आप सिर्फ एनाड्रोल यूज कर रहे हो तो आपका ये टाइमिंग रहना चाहिए एनाड्रोल लेने का, 5 AM, 11 AM, 5 PM या 6 AM, और वही 6 घंटे जोड़ के। अगर आप बहुत देर दिन भर उठे हुए हो एंड पूरे टाइम उसको सिस्टम में चाहते हो नींद में भी, तो आप 6 AM, 2 PM, 10 PM, मतलब 8-8 घंटे के गैप में ले सकते हो। वेरएज अगर आप इसे एक प्रॉपर साइकिल के साथ यूज कर रहे हो, तो आप इसकी डोजिंग को, अगर आप सिर्फ 50 mg यूज कर रहे हो तो सिर्फ वर्कआउट से पहले ले लो, 10-15 मिनट्स पहले, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर आप ज़्यादा डोजिंग ले रहे हो तो उसे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, या तो सुबह वर्कआउट से पहले, उसका मील के बाद, या फिर शाम को अगर आप कार्डियो करते हो तो सुबह और शाम वर्कआउट कार्डियो के बीच में डिवाइड कर सकते हो। चाहो तो एक ही बार में ले सकते हो, बट बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक बार में लिवर के लिए ना, 100 mg। सो ध्यान से, इसके बेनिफिट्स ये हैं दैट ये रेड ब्लड सेल्स की मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा। मतलब कैंसर कुंसर वाले, जो मतलब जो भी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें खून कम हो जाता है शरीर से, एनीमिया जिसे कहते हैं, वैसी बीमारियों के लिए इसको बनाया गया था। जिसलिए बनाया गया था, हमें तो मसल बिल्डिंग के लिए यूज करना है। बेसिकली ये रेड ब्लड सेल्स की मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा अब्जॉर्ब होती है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनता है, न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि उसी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड के थ्रू। जितना ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स, उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन, उतना ज़्यादा रिकवरी, उतना तेज रिकवरी, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट इसका बेनिफिट सबसे महत्वपूर्ण जो है, दैट ये बहुत ही जल्दी काम करता है। 2 से 3 दिन के अंदर आपको चेंजेस फील होने शुरू हो जाएंगे। का भावार्थ यह है दैट आपको मसल गेन्स नहीं दिखेंगे 2 से 3 दिन के अंदर। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो गलत है। अगर आपको देखने में ही लग रहा है कि मसल बढ़ गया, तो वो प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। जैसे कभी भी किसी दवाई के ऊपर रिसर्च होती है, कोई दवाई बनाई जाती है, उसे मार्केट में लॉन्च करने से पहले उस पर रिसर्च होती है, तो काम करती है या नहीं। तो उस केस में क्या किया जाता है, मेरा बच्चों इतनी मेहनत से कमाया था 5 साल लगा के, उस केस में क्या किया जाता है, 2 ग्रुप बनाए जाते हैं, जैसे अल्जाइमर्स की या ऐसी बीमारियां जिनकी दवाई नहीं बनी है, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जब बनती है, जैसे कोरोना के लिए किया गया होगा शायद, या जल्दीबाजी में बनाएगी कोरोना, तो लोग मर मुरा रहे थे। तो बेसिकली दवाई जब बनाई जाती है, कोई भी ड्रग क्रिएट किया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है, आधे आधे लोग, जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, ऐसे डबल टैप करो आगे चला जाएगा वीडियो, जिनको नहीं पता है वो सुनो। जैसे मान लो 20 लोगों का ग्रुप बनाया गया, 10 और 10 लोगों को असली दवाई दी जाती है, 10 लोगों को सिर्फ मान लो ग्लूकोज की गोली दे दी या चूरन मिला के दे दिया, कुछ भी जो शरीर में कोई काम नहीं करता है। फिर उसके बाद मतलब उन सबको बोला जाता है कि आपको असली दवाई मिल रही है। तो बहुत सारे प्लेसिबो वाले, मतलब जिनको दवाई नहीं मिली है, उस ग्रुप को प्लेसिबो ग्रुप कहते हैं। तो बहुत सारे लोग जिनको दवाई नहीं भी मिल रही है, वो भी रिकवर होते हैं, उनका भी इंप्रूवमेंट दिखता है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है बहुत शक्तिशाली है। मेरा मानना तो ये सृष्टि पूरी हमारे मस्तिष्क से ही चल रही है। हमारे जो भी ऊर्जा है सब, मैं जो सोचूं कल हो जाए, तो मतलब वही बेसिकली ऊर्जा से सब होता है। अभी इस सब में नहीं घुसेंगे, इसकी बात कर रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है हमारा दिमाग। अगर आपकी आज हड्डी टूटी है, आप अगर 100% मतलब सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ो, आप समझ जाओगे। मैंने पढ़े थे अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा, 2 साल के लिए मैं पता नहीं योगी सा बन गया था। समय था एक, बहुत ही वेला था तब में। तो अगर आप जेन्युइनली अभी आप बैठो यहाँ, आपने सुना होगा बाबा ने हड्डी ठीक कर दी, बाबा ने कोड़ी को ठीक करा दिया, बाबा ने बचपन से नहीं चलता था, उसको छुआ और वो उसी दिन चलने लग गया। होता है ऐसा, एक्चुअली होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। आप रिसर्च करो, आपको मिलेगा इंटरनेट पे। मान लो मेरी आज हड्डी टूटी, वो विश्वास की वजह से होता है, वो बाबा नहीं कर रहा, आपका मस्तिष्क कर रहा है, ठीक है। अगर मेरी आज हड्डी टूटी, मैं अगर पूरे विश्वास के साथ सोऊं, कल सुबह उठूंगा तो ये हड्डी जुड़ गई होगी, तो वो सही में जुड़ जाएगी। पर कष्ट ये है कि बचपन से आज तक जो हमारी परवरिश हुई है, जो हमारा अनुभव है, जो भी हमने आसपास देखा है अपने, उससे हम ऐसे बन चुके हैं, ऐसे इवॉल्व हो चुके हैं दैट हम कितनी भी कोशिश कर लें मानने की कि
होगा ही होगा कल सुबह ये रिकवर, पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा नहीं, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। पर अगर आप देखना चाहो तो आप ऐसे देख सकते हो, सेम सेम हड्डी टूटने पे अगर आप किसी डॉक्टर को जानते हो या कुछ, तो उनसे बात कर सकते हो, जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन हो कोई या कुछ ऐसा, कि मान लो मेरी भी हड्डी टूटी, किसी और की भी हड्डी टूटी, हम एग्जैक्ट सेम शरीर के हैं, सेम सब कुछ है हमारा, जेनेटिक्स एवरीथिंग। मेरी हड्डी 1 महीने में जुड़ेगी, उसकी 6 महीने में जुड़ेगी, क्योंकि मेरा दिमाग इतना स्ट्रांग होगा दैट वो मतलब शरीर में जो भी रिकवरी हो रही है ना, वो आपके सोचने से हो रही है, वो ड्रग्स खाने से या दवाई खाने से नहीं हो रही है, वो हेल्प करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो प्लसीबो, जो लोग बिना दवाई खाए भी थोड़ा बहुत ठीक होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि उनको प्लसीबो इफेक्ट कहते हैं उसे, वो उनको विश्वास होता है कि ऐसा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जो लोग 2 दिन के अंदर उनको लग रहा है मसल बढ़ गई है मेरी, वो प्लसीबो है, वो सही में नहीं बढ़ी है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, नहीं बढ़ी है तो नहीं बढ़ी है। एक ज़माने में मैंने एक मित्र को अपने, जो मैं एम्प लेता था, एक मित्र को मैंने, गलत बात है वैसे, करना नहीं चाहिए था, पर उसको मैंने स्टेराइल वाटर, वो रोज़ मांगता था, मेरा बहुत महंगा आता है एम्प, और रोज़ मांगता था, रोज़ देता था मैं उसे। फिर एक दिन मैं थक गया, मैंने कहा यार फक इट, मैंने स्टेराइल वाटर भर के दे दिया, उसने डाल लिया, और उसने इतना हैवी वेट उठाया उस दिन, पंप, पूरा शरीर लाल एंड एवरीथिंग, माँ कसम मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची कहानी है ये। और वो बिल्कुल बावला हो गया, 2-3 घंटे वर्कआउट करके कह रहा आज जैसा पंप तो कभी खाया था ही नहीं, क्योंकि उस दिन 1 ml दिया था और दिन आधा ml लेता था वो। तो होता है, मैंने तो अपनी आंखों के सामने देखा हुआ, ठीक है। सो इसका बेनिफिट जो मैं बता रहा था वो ये है दैट ये बहुत क्विक एक्टिंग है, 2 दिन के अंदर अपना काम शुरू कर देगा। ऑब्वियसली जा रहा है, मेटाबोलाइज हो रहा है सब, 1 दिन 2 दिन के अंदर काम शुरू कर देगा। 3 दिन के अंदर आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ फील भी हो जाएगी, नॉट बिकॉज मसल बढ़ा है, बिकॉज सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टारगेट करेगा, आपका जो भी डोपामिन, सेरोटोनिन, जो भी हार्मोन्स हैं, एड्रेनलिन, ये सब चीज़ों को थोड़ा बढ़ाएगा, नॉरएपिनेफ्रिन, उसकी वजह से थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है फील होगी, होती है, वो सभी के साथ होती है, पर वो मसल मास धीरे धीरे ही बढ़ेगा। शरीर की एक रफ्तार है जिसमें वो बढ़ती है या कम होती है। स्किन के लिए, जैसे मैंने पिछले चैनल में बनाया था, लूज स्किन, स्ट्रेच मार्क्स, तो अगर आप धीरे धीरे मसल बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे। अगर आप भयंकर साइकिल चला के ऐसे जितनी 1 साल में बननी चाहिए उतनी 3 महीने में मसल बना रहे हो, तो ऑब्वियसली स्किन फटेगी, क्योंकि स्किन 1 साल में जितनी ग्रो होनी थी वो 3 महीने में नहीं होगी। मसल फैलेगा तो स्किन को भी फैलना पड़ेगा, तो स्किन एक इलास्टिक सब्सटेंस है, बट इतना ज़्यादा इलास्टिक नहीं है, वो फट जाएगा। जैसे गुब्बारा फूंक मारता है, रहो 1 लिमिट तक फूलता है, फिर फट जाता है, तो वैसे ही स्किन फट जाती है, तो स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। इस पर डिटेल वीडियो बनेगा बाद में, बट बेसिकली बहुत जल्दी काम करता है। 2 दिन 3 दिन के अंदर स्ट्रेंथ गेन्स फील हो जाएंगे, हफ्ते के अंदर आपको थोड़ा बहुत विजुअल चेंजेस भी दिखने लगेंगे, ठीक है। इसका एक बेनिफिट और है, ये अपने हमारे शरीर में जाके बाइंड नहीं होता है। जैसे जो रिसेप्टर्स, एंड्रोजन रिसेप्टर्स हमारे टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करके, या जैसे लिवर हमारा उसको मेटाबोलाइज कर देता है, बाहर निकाल देता है, ये बाईपास करता है लिवर को, तो इसलिए ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा मसल बिल्डिंग करता है कंपेयर टू टेस्टोस्टेरोन। और इसका बेनिफिट क्या है, सबसे शक्तिशाली स्टेरॉइड है, ओरल फॉर्म में है, सुई का दर्द नहीं है, रेड ब्लड सेल्स बढ़ा देगा, नाइट्रोजन रिटेंशन बढ़ा देता है, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा, जिसकी वजह से मसल बिल्डिंग बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंड्योरेंस बढ़ जाएगा, ज़्यादा लंबे समय वर्कआउट कर पाओगे, ज़्यादा हैवी वर्कआउट कर पाओगे, रिकवरी बहुत तेज़ हो जाएगी, बहुत जल्दी जल्दी मसल रिकवर हो जाएगी, एंड ऑल दैट, ठीक है। बस यही बेनिफिट्स हैं और कुछ खास नहीं है। अब आ जाते हैं रिस्क्स जो हैं उनके आगे हमेशा पॉसिबल लिखना है, पॉसिबल रिस्क्स में इसका जो है, सबसे पहला, ये एक DHT डिराइव्ड कंपाउंड है, इस वजह से हेयरफॉल का रिस्क है ही है, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने 21 दिन एनाड्रॉल यूज़ करी, पर मैं साथ में एनावार भी चला रहा था। और अभी 20-21 तारीख को शादी में, पिछले कुछ वीडियोज़ में बता चुका हूँ, अभी वीडियो तो बहुत लेट अपलोड होगा, पर पहले का बता रहा हूँ मैं। मेरी एक मित्र की शादी है, भाई की शादी है 21 तारीख को, 20 तारीख को। उसमें जाने के लिए मुझे लगा मैं बल्किंग कंपाउंड से रहा हूँ तो स्टेना भी खा लूँ। होता है कभी कभी किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होने के बाद भी आदमी वही ना, मानसिक दिमाग, मतलब इंसानी मनुष्य दिमाग गलती करता ही है। तो मैंने एनाड्रॉल, स्टेना तीनों साथ में खाई, और बाकी चीज़ें ऑब्वियसली चल रही थी, तो बहुत कम डोज ली, एक गोली दिन भर की, एक जुपिटर नियॉन ना उसके सर पर कसम खाता में रख के, दैट पता नहीं, मैं बुखार हो रहा है मुझे, तो मुझे लग रहा है कोई मेरी बात नहीं मानेगा, पर जेन्युइनली घुटने की कसम, अब देखो घुटना कितना जरूरी है एक्सरसाइज करने के लिए, कि मैंने लाइफ में आज तक 50 mg से ज़्यादा एनाड्रॉल नहीं लिया। मैंने साइकिलें बनाई है, 150 mg तक की भी बनाई हैं, सेफ है वो, रिस्क अगर आप सही से करो तो कष्ट नहीं है, बट और वो सही सलामत है, लोग आज भी साइकिल भी सही सलामत है, पर मैंने आज तक 50 से ज़्यादा mg नहीं ली है एनाड्रॉल।
मैं बहुत ही सुरक्षित और हल्की हल्की डोजेस, मतलब सेफ चलता हूँ बहुत ज़्यादा, कॉम्बिनेशन अलग अलग बहुत ज़्यादा चलाता हूँ, पर बहुत एक्सट्रीम साइकिल नहीं करता मैं कभी, क्योंकि वही अय्याशी इतनी है लाइफ में दैट हर हफ्ते दारू चल रही होती है, हर महीने कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 महीने से ज़्यादा ब्रेक हुआ हो, तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही लेता हूँ। सो घुटने तो जिंदा रहना, ठीक है। एनाडोल 50 ml से ज़्यादा नहीं लिया मैंने। तो अगर आप, पर मैंने अभी 20 दिन ली, एंड ऐसे हाथ फेरने में ये देखो एक बाल सही में आ गया, ये देखो। जब हेयर लॉस होता है ऐसे बाल हाथ में आ जाते हैं, तो आप टिनफैल प्लस शुरू करो, 2 हफ्ते में पूरी तरह रिकवर हो जाता है। एनाड्रोल, एनावर, स्टेना ये सब साथ में चला दी, और बाकी भी चल रहा था, तो डीएचटी ड्राइव्ड कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा चल गए। उसकी वजह से मेरा हेयरफॉल शुरू हुआ पहली बार लाइफ में। आज तक जो भी लिया है कभी हेयरफॉल नहीं हुआ, इसलिए मैंने एनाडोल स्टॉप कर दी है 2-3 दिन से बिल्कुल। एनावार भी बंद कर दी है कल से। स्टेना तो ऑब्वियसली मैंने 1 हफ्ते पहले बंद कर दी। तो मैंने 14-15 दिन तीनों साथ में चली और बाल हाथ में आने लगे, तो मैंने पहले स्टेना बंद की, फिर एनाडोल बंद की, फिर एनावार भी बंद कर दी, ठीक है। मतलब वही मैं वेट कर रहा था कि अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, नहीं हुआ तो मैंने अब सब बंद कर दिया है। सो इसका जो एक 100% साइड इफेक्ट का रिस्क है वो है हेयर फॉल। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ कंबाइन कर दोगे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डोजेज लोगे तो, क्योंकि डीएचटी ड्राइव कंपाउंड है। बाकी ये एरोमेटाइज नहीं होता है, पर हमारे जो ब्रेस्ट टिश्यूज हैं, मतलब चेस्ट हमारे लिए, बट अंदर जो छोटी छोटी गुठली बन जाती है लोगों की, वहाँ जाके डायरेक्टली बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से गाइनो का इशू हो सकता है आपको। एंड दूसरा ये है दैट किडनी में भी शायद थोड़ा किडनी हेल्थ को भी कष्ट देता है, जिसकी वजह से बॉडी में वाटर ज़्यादा होल्ड होता है, सो चेस्ट में भी ज़्यादा वाटर होल्ड होता है। एस्ट्रोजन वाले साइड इफेक्ट देख सकते हैं आपको, पर एस्ट्रोजेनिक नहीं है, एरोमेटाइजेशन नहीं होता है इसका। डीएचटी ड्राइव्ड कंपाउंड है, ऑब्वियसली इतना आप समझ गए थे जब मैंने टेस्टोस्टेरोन, नेंड्रोलॉन, डीएचटी ड्राइव्ड कंपाउंड समझाए थे, है ना। सो गाइनो की दिक्कत आ सकती है, ऐसा नहीं है गाइनो की दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए डोजिंग कम रखो। एरोमेटाइज इनहिबिटर लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एरोमेटाइज हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो गाइनो का इशू आ सकता है, और एरोमेटाइज इनहिबिटर से वो ठीक नहीं हो सकता है, तो इसलिए डोजेस सही रखनी जरूरी है। जेन्युइन कंपाउंड, ओरिजिनल कंपाउंड, अच्छा कंपाउंड, वो सब चीजें जरूरी है, ठीक है। सो गाइनो का इशू आ सकता है। बहुत ज्यादा लिवर टॉक्सिक है, जिसे अंग्रेजी में लोग हेपेटोटॉक्सिक, जैसे हेपेटाइटिस बी हो जाता है ना, तो वैसे ही लिवर के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि जो लिवर का इसको मतलब यूजुअली स्टेरॉइड्स का मेटाबोलाइजेशन जो करता है लिवर, वो उसको ये बाईपास कर देता है, इसलिए लिवर में बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। सो अगर आप इसे यूज़ कर लो तो यूडिल लिव 300 बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, ठीक है। प्रिकॉशंस में आएगा वो। बाकी इसके रिस्क है हेयरफॉल, गाइनो एंड लिवर। किडनी हेल्थ को भी थोड़ा बहुत अफेक्ट कर सकता है, इसलिए सोच समझ के यूज़ करो। रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो वो च्युइंगम जिम में खानी शुरू की थी, निकालना भूल गया। रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, सो हमारी नसों में प्लाक डिपोजिशन का रिस्क बहुत ज़्यादा है। नसें क्लॉग हो सकती है, मतलब पूरी बंद नहीं होंगी, बट थोड़ा थोड़ा, जैसे ये आपकी नस है तो दीवारों में थोड़ा सा डिपोजिशन हो जाएगा, प्लाक, जिसे डिपोजिशन कहते हैं। दांतों में प्लाक आ जाता है ना पीला, वैसे ही नसों में भी प्लाक आ जाता है रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से। एंड अब जैसे इतना था, अब ये प्लाक जमा हो गया तो वो इतना हो गया, अच्छा दिख रहा है, ये प्लाक डिपॉजिट हो गया यहाँ, तो ये इतना हो गया। अब मान लो पहले इतनी मोटी पाइप थी और यहाँ से यहाँ तक पानी जाना था, तो हल्के से प्रेशर से भी चला जाता हो। अब ये पाइप जो है वो इतनी हो गई पतली, ऐसी, पहले इतनी थी और जितनी मात्रा में पानी जाना था वो आराम से जा रहा था, क्योंकि इतना सारा जा रहा था। अब पतली हो गई है पाइप, तो उतना पानी यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए 1 किलोमीटर की डिस्टेंस समझ लो, तो पंप जो लगाना पड़ेगा बहुत पावरफुल लगाना पड़ेगा, पंप की ताकत बहुत ज़्यादा लगी। तो हार्ट जो हमारा पंप है, जो ब्लड को पंप कर रहा है, उस पर लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो हार्ट रिलेटेड इशू आ सकते हैं, ठीक है। ये इसके पॉसिबल रिस्क हैं। अब आ जाते हैं साइकिल पे। साइकिल इसकी आप अगर साधारण तौर पे बताऊं मैं तो 4 to 6 वीक्स तक यूज कर सकते हो। बाकी जो लोग, जैसे मैंने अभी आईजीएफ बताया था, मेरे क्लाइंट्स मुझे बोल रहे थे कि आपने हमारी तो 3 महीने की आईजीएफ प्लान कर दिया, या एचजीएच 3 महीने प्लान कर दिया, आपने बोला है सिर्फ 1 महीने यूज कर, कुछ ऐसा। ये जो ज्ञान दे रहा हूं मैं, ये समाज में उनके लिए भी है, वो लोग भी देखेंगे जो किसी गाइडेंस में नहीं करते हैं, जिनको लगता है कि वो मतलब एकलव्य टाइप लोग। मेरे को एकलव्य बहुत पसंद है, एकलव्य और कर्ण टाइप के कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है मुझे, क्योंकि बचपन से मैं वैसा ही रहा हूँ।
मुझे मैवरिक कहा जाता था जहाँ मैं काम करता था एक ज़माने में, जो किसी की सुनता नहीं है ऑल दैट कहानी। तो एकलव्य गुरुजी नहीं थे, फिर भी उसने धनुर्धारी सीखा ना, और लास्ट में अंगूठा कट गया, जब जो कि गलत था। एकलव्य अच्छा आदमी था, ठीक है। तो मेंबर्स वाले वीडियो जो होते थे वो होते थे कि आप खुला बिल्कुल एकलव्य बन के कर लो टाइप, पर अभी ये जो, पर उसमें गाइडेंस रहती थी प्रॉपर। अभी मैं अगर बोल दूं कि आप इसे 12 वीक्स भी यूज़ कर सकते हो, तो कोई ना कोई होगा जो 1500-2000 रुपये की एनाड्रॉल खरीदेगा और फिर उसको 3 महीने चलाएगा और लिवर फेल हो जाएगा, उसका लिवर में सिस्ट जमा होने का रिस्क भी रहता है इसमें। तो वैसे लोगों को खतरे से बाहर रखने के लिए कोई मेरी बोलने की वजह से रिस्क में ना आ जाए, इसलिए ये सेफ ड्यूरेशन बताता हूँ। इसमें क्या है, 4 से 6 हफ्ते के अंदर कितना घटिया सामान भी यूज़ करोगे साइड इफेक्ट्स होंगे, पर मौत वाले साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। जो भी होगा वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा, दवाई खा के पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो इसमें साइड इफेक्ट्स में एक और था, जीआई ट्रैक इश्यूज आ सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्स, क्योंकि लिवर में दिक्कत आएगी तो कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सही से रिलीज नहीं होंगे, तो डाइजेशन में दिक्कत आ सकती है, उसकी वजह से वही एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स वो सब वाले इश्यूज आ सकते हैं। नो T3 की ढक्कन खा रहा है, कल T3 खत्म हुई है। हाँ जी, सो अगर आप, मैं वैसे मेंबर्स वाले वीडियो बना रहा हूँ तो बता देता हूँ, अगर आप सही तरीके से गाइडेंस में अच्छे से कर रहे हो तो 8 हफ्ते 12 हफ्ते भी चला सकते हो, बट जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ अभी वो है 4 to 6 वीक्स, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। ये है लेंथ ऑफ साइकिल। अब आ जाते हैं डोजेज पे। डोजेज इसकी बेयर मिनिमम जो आप लोगे वो है 50 mg, 25 mg 50 mg वो सब करने का मतलब नहीं है। 50 mg लो, 4 से 6 वीक्स आपको यूज करना है, उसमें 25-50 क्या ही करोगे, डायरेक्ट 50 से शुरू करना है। मैक्सिमम जो आप जाओ 100 mg तक जाओ, और जो गाइडेंस में कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, सामान जेन्युइन है, एवरीथिंग इज गुड, वो लोग 150 तक भी जा सकते हैं। बेटा गुदगुदी हो रही मत करना, 150 mg तक भी जा सकते हैं, ठीक है, पर रिकमेंडेशन मेरी 50 से 100 ही है। अब आ जाते हैं प्रिकॉशंस मेडिकेशंस, इसमें जो आपको स्पेसिफिक लेनी है। वैसे प्रिकॉशंस मेडिकेशन में हर वीडियो में गाना गाता हूं मैं, पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हो, उसमें ऑर्गन वाइज समझाया हुआ, बट स्पेसिफिक टू एनाड्रॉल यूज, अगर आप एनाड्रॉल फॉर एग्जांपल 8 हफ्ते उससे ज़्यादा तक यूज़ कर रहे हो तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको चलानी ही पड़ेंगी। एक, हिमालय की अबाना चला लो, या देश रक्षक ब्रांड की आयुर्वेदिक कोलेस्ट्रॉल आती है, अबाना भी हर्बल टाइप ही है, एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, वो हार्ट हेल्थ सही रखेगी। यूडिलिव लेना बहुत ज़रूरी है, अर्सोडिऑक्सिकॉलिक एसिड, क्योंकि वो लिवर को हेल्दी रखता है। इसमें रिस्क आपका सिर्फ एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ने का नहीं है, बिलिरुबिन भी बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से सिस्ट फॉर्म होने का खतरा है। सो इसलिए आपको लिवर की हेल्थ मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी प्रिकॉशंस इसमें क्या है, आप पानी खूब सारा पियो, क्योंकि किडनी पे भी लोड डालता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए किडनी को भी सही सलामत रखना जरूरी है। पानी खूब सारा पियोगे, फिल्ट्रेशन होता रहता है, तो किडनी थोड़ी हेल्दी रहती है। और कुछ स्पेसिफिक प्रिकॉशंस, बाकी एक ही प्रिकॉशन है दैट सही तरीके से करो। और अगर हाँ डीएचटी ड्राइव्ड कंपाउंड है, अगर आपको जेनेटिकली प्री डिस्पोजिशन है हेयर फॉल का, जैसे मेरा नहीं था, फिर भी मैंने डीएचटी ड्राइव्ड कंपाउंड 3-4 एक साथ डाल दिए तो मेरा हेयर फॉल हुआ, अब मैंने बंद कर दिया, आप भी बंद कर दो। तो अगर आप ज़्यादा डीएचटी ड्राइव्ड कंपाउंड यूज़ कर रहे हो, जैसे 2 भी अगर एक साथ यूज़ कर रहे हो, तो आप फिनेस्ट्राइड यूज़ कर सकते हो, डीएचटी ब्लॉकर है जो बेस्ट, जो कॉम्बिनेशन मुझे आज तक मिला है, फिनेस्ट्राइड प्लस बायोटिन का, दैट इज टिनफैल प्लस, ठीक है। मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, जिनको नहीं मिलती है वो ऑनलाइन मंगा लो या देख लो, मेडिकल स्टोर वाले को बोलो मंगा दे यार, 10 पत्ते ले लूंगा, एक ही पत्ता उसका 900 का है, कुछ का आता है शायद, मंगा ही देगा मेडिकल स्टोर वाला, है ना। ये हो गया। बाकी पीसीटी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, एक तो प्लीज़ ट्रेनर्स भी मेरे वीडियो देखते हैं, मुझे 100% पता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनर्स से मेरी बातचीत होती है। आप अगर किसी को कुछ रिकमेंड कर रहे हो तो तब रिकमेंड करो जब आपको पूरा ज्ञान है, नहीं तो किसी से हेल्प ले लो। जैसे मेरे पास बहुत सारे ट्रेनर जो आते हैं जो पैसा नहीं देते, ऑब्वियसली कुछ छोटी मोटी टिप्स मांगते हैं तो मैं उनको आंसर करता हूँ। तो बहुत सारे ट्रेनर्स हैं देश में जो लोगों को बता रहे हैं दैट ओरल कंपाउंड्स की पीसीटी नहीं होती है। कल ही मैंने एक क्लाइंट की पीसीटी, उस्मान नाम था, पीसीटी प्लान की है, जिसके ट्रेनर ने उसका सस्टेनॉन चल रहा था, लास्ट में सस्टेनॉन एंड ट्रेने चल रहा था। पहले तो 15 हफ्ते की साइकिल करी उन्होंने, नहीं सॉरी 17 वीक्स की साइकिल करी, जिसमें लास्ट में सस्टेनॉन एंड ट्रेने चल रहा था, एंड उसके लास्ट डोज के 1 हफ्ते बाद ही ब्लड टेस्ट करा दिया। सस्टेनॉन की हाफ लाइफ ही 3-4 हफ्ते है, तो आप 1 हफ्ते आप ब्लड टेस्ट करा के, फिर उसका ब्लड टेस्ट करा के टोटल टेस्टेशन आया 750 समथिंग। ट्रेनर ने उसे बोला कि बहुत अच्छा है, तेरा पहली साइकिल थी इसलिए सप्रेशन नहीं है, पीसीटी की जरूरत नहीं है।
फिर वो अब 1 महीने 1.5 महीने उसने टेस्ट कराया, 74 आ रखा है उसका टेस्टोस्टेरोन, तो कल उसने पैसे दिए और मैंने उसकी पीसीटी प्लान की, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि पहली साइकिल है तो पीसीटी की जरूरत नहीं है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो ज़्यादातर दुनिया में एक वहम फैला हुआ है, जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं उनको ऑब्वियसली पता ही होगा, बट फिर भी जिनको नहीं पता उनके लिए, ओरल कंपाउंड्स की पीसीटी नहीं होती, ऐसा भी एक तर्क समाज में विचलित है, जो कि प्रचलित है, जो कि बहुत गलत है, ठीक है। पीसीटी मस्ट है। आप किसी भी प्रकार का कोई भी कितनी भी मात्रा में एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज कर रहे हो, अगर टेस्टोस्टेरोन का सप्रेशन होगा तो आपको पीसीटी करनी पड़ेगी उसे वापस सही लेवल पर आने के लिए। खुद भी आ जाता है पर 2-2.5 साल लग जाते हैं लगभग, ठीक है। 1 डेढ़ 2 साल 2.5 साल की जितना हैवी साइकिल थी, जितना सप्रेशन हुआ है, उस पर निर्भर करता है कितने समय में वापस रिकवर हो जाएगा सब, ठीक है। सो पीसीटी जरूरी है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो कि एलएच को मिमिक करता है वो यूज होगा। डोजेस आप मेरा डिटेल वीडियो देख सकते हो पीसीटी में, उससे समझ सकते हो, या मुझसे गाइडेंस चाहिए होगी तो मैं फीस लेता हूँ पीसीटी बनाने की, बट वीडियो से आपको समझ आ जाएगा। वैसे पैसे की दिक्कत नहीं है तो हम बना देंगे। बाकी सर्म्स लेने बहुत ज़रूरी है, क्लोमिफेन सिट्रेट, एमॉक्सिफिन सिट्रेट। सिर्फ एनाडोल यूज़ कर रहे हो और कम समय के लिए यूज़ करो, 4 से 6 हफ्ते, तो शायद 10 दिन 20 दिन की पीसीटी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप प्रॉपर साइकिल के साथ एनाडोल यूज़ कर रहे थे तो आपको ऑब्वियसली 1 महीने या उससे ज़्यादा की पीसीटी करनी पड़ेगी। वर्थ इट है नहीं, 100% वर्थ इट है। सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल, सबसे महिषासुर बनाने वाला कंपाउंड है, पर अगर आप सही सलामत तरीके से प्रॉपरली यूज़ कर पाओ तब जाके ये बहुत अच्छा है, वरना रिस्की भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो करना है यूज़ तो तरीके से करो, अदरवाइज ना ही यूज़ करो तो बेहतर है। बाकी खाओ पियो ऐश करो, बॉडी बनाओ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।